अभी यहाँ से अगर शुरू करते हैं 1.57 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 करेंगे 25। अब 1.57 की मल्टीप्लाई 5 5 25 से करते हैं तो ये आएगा 1.57 2 5 5 7 जा 35 5 यहाँ पे 3 कैरी 5 5 जा 25 25 और 3 28 2 कैरी आएगा 5 1 जा 5 5 और 2 कितना आएगा 7 2 7 जा 14 1 कैरी 2 5 जा 10 और 1 11 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3। अभी ऐड करते हैं 5 8 और 4 12 1 कैरी 7 1 8 और 9 3। तो ये आया 3925। तो यहाँ हम लिखते हैं 3925। बाई में कितना आएगा 2 आएगा जी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है जी। और ये आया यहाँ पे अपना क्या लगा जी पॉइंट। अब पॉइंट लगा तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आया अपना, अभी डिवाइड करके बता देती हूँ। 39.25 को 2 1 जा 2 आएगा जी, 1 9 2 9 जा 18 आएगा जी। अब 9 माइनस 8 कितना आएगा आपका 1 आएगा, 2 उतार लिया नीचे तो 2 6 जा कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा 2 6 जा 12 आएगा जी। अब 5 उतारा आपने, 5 उतारने के बाद 2 2 जा कितना हुआ आपका 4 हुआ। फिर यहाँ पे क्या 0 लगी, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे ये आया 19.625 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है अपना, नेक्स्ट पार्ट कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द rope were 10 meter long instead of 5 meter, the increase in the grazing area। तो ग्रेजिंग एरिया हमने क्या करना है निकालना है। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ जहाँ पे हॉर्स क्या कर सकता है ग्रेज कर सकता है, तो वो अपना क्या आया है, वो आया है जी 19.625। ये हमारा आंसर आया है जी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है जी। एरिया ऑफ दैट पार्ट फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, जब उसकी जो रस्सी है वो कितनी है 5 मीटर। तो ये वाला अपना एरिया आया है, इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में कहता है यदि रस्सी कितनी हो जाए 10 मीटर हो जाए, मतलब 5 मीटर और क्या कर दें उस रस्सी को बढ़ा दें, तो वो एरिया फाइंड आउट करिए। देखो बेटा यहां से यहां तक कितना है 5 है। अभी यदि इस रस्सी को यहां से, एक बार ये साफ करना पड़ेगा, यदि मैं इस रस्सी को यहां से बढ़ा देती हूँ, कितनी और बढ़ाऊंगी, यदि मैं इस रस्सी को 5 और बढ़ा देती हूँ, कितनी और बढ़ाऊंगी जी, यदि मैं 5 और बढ़ा देती हूँ तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो ये वाला एरिया हमारा आएगा कैसे, ये कैसे आएगा जी, यदि मैं इस बड़े वाले एरिया में से, कंप्लीट बड़े सेक्टर में से, यदि ये वाला एरिया, ये वाला छोटे वाला एरिया अगर घटा देती हूँ, जो मैंने पहले निकाला था, जिसकी जो लॉन्ग रोप थी वो कितनी थी 5 मीटर थी। अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिग सेक्टर, बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। बिग सर्कल का एरिया वही फार्मूला मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा था, क्या था अपना थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब अभी बात करते हैं स्मॉल सर्कल की, स्मॉल सेक्टर की। स्मॉल सेक्टर अपना क्या है 19.625, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19.625
25। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है जी अपनी, वो है जी 90। बाई में क्या है 360, इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इंटू में आर की वैल्यू देखो, आर अब यहां से यहां 5 और बढ़ा दी, लंबी रस्सी 5 और कर दी, यानी 5 और 5 कितनी हुई 10 हुई। तो जो बड़े वाला सर्कल है, जो बड़े वाला सेक्टर है, इसकी जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी जी 10 इंटू 10 लिख देंगे, माइनस 19.625 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, हटाते ही यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया। ये तो बहुत आसान, 0 से 0 कैंसिल, 0 से यहाँ भी 0 कैंसिल। अब इससे ये क्या हुआ जी कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। यदि मैं इसको कैंसिल करती हूँ 2 2 जा 4, ये होगा जी 157। तो आपका यहाँ लिख देती हूँ मैं इधर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 157 डिवाइडेड बाय 2, 157 डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी 2 आएगा, माइनस क्या करना है 19.625। अब हमें मेन बात ये है कि 157/2 को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, 157 को अंदर रखोगे, 2 को बाहर रखोगे, डिवाइड कर दीजिए। अब बड़ी आसान चीज है, 2 7 जा 14, 7 उतार लिया, 2 8 जा कितना हुआ जी 16, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.0, यहाँ पे कितना आ गया 2 5 जा 10। तो डिवाइड करने के बाद कितना आया हमारा 78.5 आया, डिवाइड करने पर आया 78.5 माइनस ये आया 19.625। ठीक है, ये अलग से क्या होगा जी सोल्व। अब आपने क्या करना है, आपने करना है 78.5 में से 19.625, ये आपने खुद से सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत आसान चीज है, कर लोगे। ये मत ऐसे मत करना, ये पता नहीं बीच में क्या कर रखा है, कभी पजल हो जाओ। इसको मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये सब्ट्रैक्शन आप खुद से करोगे जी, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है।